सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। जैसा कि गेट बी का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 103 से गेट बी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनकी एग्ज़ाम के लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी रही, कैसे उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, क्या उनकी स्ट्रेटजी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको एग्ज़ाम को थैंक यू सो क्वालिफाई मच। करने के लिए। सो मेरा फर्स्ट ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा एजुकेशन में और आपने कहाँ से अपने डिग्री कंप्लीट की और इस गेट बी एग्ज़ाम को ही क्यों चुना आपने। So my name is Gurleen Kaur and I have completed my bachelor's degree from DAV University Jalandhar. So talking about GATP, मैंने initially IIT JAM की preparation करी थी. Then afterwards GATP की preparation. Actually दोनों exams के question pattern में difference होता है, तो हमें differently ही prepare करना पड़ता है and different question practices करनी पड़ती हैं. सो जो टाइम मेरे पास आईआईटी जाम के बाद का था, उसमें मैंने गैटपी के मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा। द क्वेश्चन स्टाइल्स, सेक्शन ए, सेक्शन बी क्वेश्चन स्टाइल्स को प्रैक्टिस किया। जैसे सबसे पहले आपने जब रिजल्ट देखा और पता लगा कि आप क्वालिफाई हैं और एक अच्छी रैंक से, तो उस समय आपकी क्या ऐसी रिएक्शंस था। सो बहुत मैं एक्साइटेड थी रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। तो बट मैं बहुत खुश हुई रिज़ल्ट देख के कि मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है थ्रू आईआईटी जाम। ओके। सो जैसे आपने आईआईटी जैम भी क्वालिफाई किया है, तो आईआईटी जैम एग्ज़ाम और गेट बी एग्ज़ाम के बीच में आपने अपनी प्रिपरेशन में क्या ऐसे चेंजेस किया कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई। सो बस सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है या क्वेश्चन स्टाइल है वो डिफरेंट है। पेपर को अटेम्प्ट करने का स्टाइल डिफरेंट है। इन आईआईटी जाम वी गॉट नैट क्वेश्चंस एंड एमएसक्यू क्वेश्चंस, बट गैटपी क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट होते हैं एंड हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है सो दैट हमारा रैंक एंड मार्क्स भी इम्प्रूव हो पाएँ। यस। तो जैसे आपने प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन की जर्नी में ऐसी कौन सी गलती है जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, वो चीज़ अगर वो ना करें तो जल्दी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने पर्सनली आईएफएस की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ को फॉलो करा था एंड जो कि मुझे बहुत हेल्प करा। जो कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए एंड जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 2025 2024 उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि अवेलेबल हैं आईएफएस ऐप के ऊपर भी। मैंने वहीं से प्रैक्टिस करी थी। यस। तो जैसे आपने तैयारी की, तो तैयारी में सबसे आपका टॉपिक कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता था, कौन सा टफेस्ट लगता था और कैसे आपने उस टफेस्ट सब्जेक्ट्स को इजली मतलब पढ़ाई की, कैसे क्वालिफाई करने के लिए तैयारी की। एवरीबडी कैन रिलेट टू मी दैट बायोलॉजी सबको ही ईजी लगती है, अंडरस्टैंडेबल लगती है। द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यस। उनको हमें मास्टर करना होता है सो दैट कि हम आगे कर पाएँ। तो उन्हें उनमें से हमें सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो कि हाईली रिपीटेड हैं, हाईली स्कोरिंग टॉपिक्स, उन्हीं को कवर करना चाहिए फर्स्टली एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमें बाकी टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। यस। तो जैसे एग्ज़ाम जो प्रिपरेटिव कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रहते हैं, तो आपने तो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो जैसे कोई एग्ज़ाम के समय एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, टेंशन या मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो कैसे अपने आप को खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन ये होता है कि आपको अभी, ये तो लास्ट टाइम है, लाइक इनिशियली 12th के बाद भी हम प्रिपेयर करते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स बैचलर्स के बाद भी प्रिपरेशन करते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट टाइम कि जब आप कुछ अपने आप को प्रूव कर सकते हो एंड अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। सो दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन जो कि कंटिन्यू होना चाहिए एंड वी आर ऑल्सो मैच्योर्ड इनफ नाउ, द एज इज़ दैट। तो हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए। बाकी आईएफएस ने भी बहुत सारे वीडियो सेशंस, मोटिवेशन सेशंस हमें प्रोवाइड करे, जो कि हमें बूस्ट अप करते रहे एंड मोटिवेटेड करते रहे। यस यस। तो जैसे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इस एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं और आगे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी दैट स्टिक टू अ प्लेटफॉर्म। आईएफएस इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड कर जाती है। द बुक्स, द स्टडी मटेरियल्स, सेशंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़, वो सभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो आपको स्टिक रहना चाहिए, उनको जो टीचर्स आपको गाइड करते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, रादर देन स्विचिंग टीचर्स और स्विचिंग यूट्यूब चैनल्स और एनी अदर सीरीज़। सो एक टीचर या एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म को पे स्टिक होना चाहिए। या डेफिनेटली। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने अपने इंफॉर्मेशंस, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हमारे
स्टूडेंट्स के साथ, और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. थैंक Thank you यू। so much.